हे एवरीवन। तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा जो कि ऑलरेडी बहुत आगे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। ओके, उन लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि कैसे क्या करना होता है। मैं बात उन लोगों की करने वाला हूँ जो कि किसी भैया दीदी या फिर जो भी किसी की कोर्सेज वोर्सेज देख के और बोलते हैं कि मैं 50 प्रॉब्लम करूंगा, मैं 100 प्रॉब्लम्स करूंगा एंड आई विल गेट इनटू सम फैन कंपनीज और फैंसी वर्ड्स, यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, वो सारी चीज़ें। एक सिंपल सी बात बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, जहाँ पे उन्हें ये लगता है ना कि इन लोगों ने सिर्फ इतनी प्रॉब्लम्स की होंगी एंड देन ये लोग यहाँ पे 150 प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाते हैं, तुम लोगों के साथ शेयर करते हैं and एक कोर्स कंटेंट बनाते हैं एंड देन तुम बोलते हो अरे वाह, मैंने तो इसका कोर्स ले लिया एंड देन मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, राइट? तो सिंपल सी बात है, तो हुए क्यों नहीं? हमने तो ले लिया ना कोर्स, तो हुए क्यों नहीं? मैं सिंपल अप्रोच बताता हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हें एक लेवल पे बहुत हद तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ओके, मैंने मैंने डीएस से मैंने नहीं किया था इनिशियल डेज में, मेरे इनिशियल डेज में मैंने डीएस नहीं किया था। मैं सीधे डेवलपमेंट पे मूव किया था एंड डेवलपमेंट में मैं पहले साइबर सिक्योरिटी में था, देन फिर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया एंड देन अभी मैं एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि मैं ये इंट्यूशन देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है डीएस। ओके, जहाँ पे तुम ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है क्या होता है? तुम्हें मैं बताता हूँ तुम्हारा रीजन क्या है कि तुम आज तक क्यों नहीं सीख पाए, उसका प्रोबेबल रीजन मैं बताता हूँ। ओके, तुम्हें लगता है कि ये लीड कोड की हमें लेट्स से 75 ब्लाइंड क्वेश्चन वाली जो वो है उससे कर लेंगे, नहीं बनेगी। सिंपल बता रहा हूँ, नहीं बनेगी। ओके, रीजन है उस चीज़ के पीछे, क्लियर रीजन ये है उस चीज़ के पीछे क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम 75 क्वेश्चन कितने दिन लगेंगे? 2-3 क्वेश्चन एक दिन के करोगे, कितने दिन लगे? 1 महीना भी नहीं लगा, राइट? 1.5 महीना लगा रहा है, बस। इससे ज़्यादा तो नहीं करना है। लेकिन सोचो तुम्हारा हो क्यों नहीं रहा, तुम्हें आ क्यों नहीं रहे, तुम्हें वो क्वेश्चंस क्यों नहीं बन पा रहे हैं तुमसे? एक चीज़ अप्रोच बताता हूँ, एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ, ठीक है? टाइम हो तो देखना, ना हो मत देखो, कोई प्रॉब्लम। बट द थिंग इज, मैं यहाँ पे रियलिटी डिस्कस करने बैठा हूँ, किसी का कोर्स को बेचने के लिए नहीं बैठा। ओके, यहाँ पे मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे रियलिटी में हेल्प करेगा चीज़ों को। लेट्स से मैंने बोला कि तुम्हें एक प्रॉब्लम करनी है। ओके, लेट्स से तुम्हें एक ट्यूशन की प्रॉब्लम करनी है। ओके, ट्यूशन वाली प्रॉब्लम, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि तुम्हें ट्यूशन प्रॉब्लम करनी है, तो तुमने पहले क्या किया? तुम पहले गए, प्रोबेबली तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है, एंड देन तुम बोल रहे हो कि हमसे क्वेश्चन नहीं बना। तुमने क्वेश्चन को पहले लीड किया, लीड कोड के ऊपर रीड किया एंड देन तुम बोल रहे हो कि वैसे क्वेश्चन नहीं बना। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं बनता, मान लिया। इतनी देर तक नहीं बना, लेट्स से तुमने ट्राई किया तो 30 मिनट तक ट्राई किया, नहीं बना, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बना तो तुमने क्या किया? तुम गए यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पे गए। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे ही तुम यूट्यूब पे गए ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये सबसे सबसे खतरनाक प्रोसेस तुम यूज कर रहे हो यूट्यूब। तुम्हें करना ये चाहिए, देखो, तुम्हारे पास आज के टाइम में तुम्हारा पर्सनल एआई असिस्टेंट है, एआई चैट जीपीटी प्रो, जो भी तुम्हें यूज करना है, जेमिनाई, जो भी तुम्हें यूज करना है, उसको सिंपली बोलो जो तुमने सोचा है। सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, बहुत सिंपल अप्रोच है, समझने की कोशिश करो। जो तुमने सोचा है, यूट्यूबर अपना सॉल्यूशन बताता है हमेशा, तुम्हारी रीजनिंग कैपेबिलिटीज को कभी एनहांस नहीं करता है, ये याद रखना। तुम ट्यूशन के ऊपर गए, तुमने लेट कोड पे पढ़ा, तुम्हें यूट्यूब पे नहीं जाना है, आज से जाना यूट्यूब पे। और जो ये वाली जो डायरेक्शन है ना, जो मैं बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो। तुम जाओ किसी भी एक एलएलएम के पास जाओ, ठीक है, ओके, एलएलएम के पास जाके तुम्हें करना सिंपली ये है, उसको जो तुमने अभी तक जो तुमने सोचा है, सिंपल समझो, अभी तक जो तुमने सोचा है उसको वो एक्सप्लेन करो, नो मैटर हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज हो।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बिल्कुल लिख के टाइप कर सकते हो, मैं ये सोच रहा हूँ इस टाइप से करने का। एंड देन तुम्हें उसको ये हर एक प्रॉम्प्ट के अंदर, पॉसिबली हर एक प्रॉम्प्ट में उसको ये याद दिलाना है कि डोंट गिव मी द कोड। ओके, मुझे कोड मत देना, मुझे सिर्फ मेरी रीजनिंग कैपेबिलिटीज एनहेंस करनी है, सो दैट मुझे इंट्यूशन, so that I can learn, I can capable to think about this particular problem कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम करनी कैसे है। तो सिंपल चीज़ है, एलएलएम को बोलो भाई साहब मैं ये सोच रहा हूँ, ये मेरा अप्रोच है। एलएलएम तुम्हें बताएगा कि तुम इस वाले पार्ट के अंदर गलत हो। ओके, वो तुम्हें ये बताएगा कि इस वाले पार्ट के अंदर, लेट्स से कि तुमने ये वाला पार्ट जो किया है अभी तक, जो अचीव किया है इस प्रॉब्लम का, ये कंप्लीट प्रॉब्लम है, इसका ये वाला पार्ट तुमने सही किया है। तो तुम्हारा यूट्यूब पे जाने का पता है क्या होता है? यूट्यूब पे तुम गए, तुम्हें अलग ही अप्रोच बता रहा है, नहीं, एलएलएम तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें तुम्हारे ही पाथ के अंदर एड ऑन करके चीजें बताएगा, सो दैट यू विल लर्न अ लॉट। भाई मैं मेरे तरीके से सीख रहा हूँ, ना कि किसी दूसरे के तरीके। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं खुद यूट्यूब या ट्यूटोरियल्स वगैरह को फॉलो करता हूँ। कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए यूट्यूब इज फाइन। द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, videos are worst thing I ever saw। तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और भाई ये 75 जो 75 जो क्वेश्चन है, इनसे कुछ नहीं होना, सिंपल बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले, ठीक है, मान लिया भाई नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व, मेरे से भी नहीं होती थी, मेरे से अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूँ, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स पे मैं स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है छोड़ दें प्रॉब्लम, राइट। तो ये समझो एक बात को, तुम्हें छोड़ना नहीं, तुम चाहे एक प्रॉब्लम करो या दो प्रॉब्लम, ठीक है, जो मैंने तरीका बताया है उसी से करो, ठीक है। एंड देन फिर पता है क्या होगा, कि तुम एलएलएम को ये भी बोल सकते हो कि यू नीड ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ओके, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लेनी है, कोड नहीं लेना। ओके, उससे कोड नहीं लेना है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच उससे लेनी है। कोड के लिए बोलोगे तो कोड तो पकड़ा देगा वो, बट तुमने कहाँ पे सोचा। एंड सिंपल बात बोल रहा हूँ, कॉपी पेन लो एंड देन फिर चीज़ों को करो, सिंपल है। कॉपी पेन लो एंड देन फिर लिखो प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या है, इसकी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उसकी कंस्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें लिखो। एंड देन फिर तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ प्रॉब्लम सोल्व कैसे होती है। एंड तुम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आए हो, ना कि तुम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो कि भाई मैंने 100 कर ली, 200 कर ली, 500 कर ली। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 1200 1500 प्रॉब्लम्स किए बैठे हैं, उनको आता कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, नहीं तुम्हें सोचने के लिए प्रॉब्लम करना है। चाहे तुम इजी लेवल प्रॉब्लम करो, चाहे तुम मीडियम लेवल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल लेवल पे तुम बिल्कुल बेसिक लेवल की लीड कोड 60 करके एक वो है, लीड कोड सुपर इजी करके एक प्लेलिस्ट, एक लिस्ट है, उसको तुम फॉलो कर लो इनिशियल डेज में। यार सिंपल सी अप्रोच है यार, मत पड़ो इन सब चीज़ों में, ये भैया दीदी और जो भी यूट्यूबर्स वगैरह जो भी अपने कोर्सेज सेल करने के नाम पे तुम्हें झूठे ड्रीम्स दिखाते हैं कि उस कंपनी में जाओ, इस कंपनी में जाओ, भाई तुम खुद चले जाओगे। एक बार तुम सोचना तो सीखो, तुमसे नहीं हो रहा मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट। आई केम फ्रॉम ए बैकग्राउंड जहाँ पे मैंने ये देखा है कि एक्चुअल इंजीनियरिंग कैसे कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती है। तो आई सॉ दैट रियलिटी। और ये 2 घंटे की वीडियो में तुम्हें पूरे डीए से पढ़ा देंगे, थोड़ा सा सोचो इस बारे में। एंड सिंपल अप्रोच बताई है मैंने। एंड हो सके तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बाकी ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे कोई कोर्स सेल करने नहीं आया। तो थैंक यू।